मूवी के स्टार्ट में हमें 5 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं और वो लोग रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स का नाम जॉनी, स्कॉट और क्रिस होता है। उनकी फीमेल फ्रेंड का नाम नेटली होता है और नेटली का बेस्ट फ्रेंड ब्रैन होता है। ये सब लोग एक कॉर्नफील्ड की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी बहुत से क्रो इनकी गाड़ी पर अटैक कर देते, जिससे उनकी कार इम्बैलेंस हो जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो फ्रेंड्स बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ देर के बाद जब उन लोगों को होश आता है तो वो लोग देखते हैं कि उनकी गाड़ी की हालत काफी खराब हुई, साथ ही उनके मोबाइल्स में भी सिग्नल नहीं होता है और वो जगह एकदम सुनसान होती है। वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनका एक फ्रेंड जिसका नाम जॉनी होता है वो गायब होता है। उन्हें लग रहा होता है कि शायद उनका फ्रेंड हेल्प लेने के लिए गया होगा। इसके बाद स्कॉट को उस जगह पर एक घर नजर आता है और उस घर में लाइट भी जल रही होती है। तो वो सारे फ्रेंड्स उस जगह पर जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि शायद उनका फ्रेंड जॉनी उसी घर में गया होगा। दूसरी तरफ नेटली पास की जगह पर हेल्प के लिए देख रही होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि जैसे कोई क्रॉप्स की अंदर से उसे देख रहा हो। लेकिन जब वो वहाँ पर चेक करती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। नेटली से बहुत ज्यादा डर जाती है और ये बात वो अपने एक फ्रेंड क्रिस को बताती है, लेकिन वो नेटली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। दूसरी तरफ ब्रायन और स्कॉट दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। वो घर काफी पुराना होता है और उस घर में कोई भी नहीं होता है। तभी उन दोनों को ऊपर से कुछ आवाजें आती है जैसे कोई स्टेयर्स पर चढ़ रहा हो। तो वो लोग उस जगह पर चेक करने के लिए जाते हैं। इधर नेटली दोबारा से क्रॉप्स के अंदर चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे एक स्केयरक्रो नजर आता है जो कि काफी अजीब होता है। नेटली जब उसका मास्क हटाती है तो उसके अंदर एक इंसान का स्केलेटन होता है। ये देखकर नेटली बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। ये सुनकर क्रिस वहाँ पर आता है। वो उसे समझाता है कि देखो ये काफी पुराना स्केलेटन है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इसके बाद क्रिस नेटली को रिलैक्स करता है। उधर ब्रायन और स्कॉट दोनों ऊपर के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें उनका मिसिंग फ्रेंड जॉन नजर आता है। वो देखते हैं कि जॉन के हाथ में कीले लगे होते हैं और वो कुछ सिल रहा होता है। यहाँ जॉन काफी अजीब लग रहा होता है और उस पर बहुत से घाव भी होते हैं। अब वो दोनों उसे देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं। इधर नेटली क्रॉप्स में चेक कर रही होती है। दूसरी तरफ क्रिस नेटली को ढूंढ रहा होता है कि तभी नेटली पर कोई क्रिएचर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिससे नेटली चिल्लाने लगती है। अब नेटली की आवाज क्रिस और ब्रायन दोनों सुनते हैं और वो दोनों उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तब ब्रायन देखता है कि नेटली को किसी ने मारकर उल्टा लटका दिया होता है। ब्रायन को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है तो वो उस जगह पर चेक करने लगता है। क्रिस को यहाँ पर बहुत डर लगने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी ब्रायन नेटली के बॉडी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच वहाँ पर एक स्कैरक्रो आ जाता है। ये देखकर ब्रायन बिल्कुल भी नहीं डरता है और वो उस स्कैरक्रो को पकड़कर उसे मारने लगता है। तभी वो स्कैरक्रो एकदम से बेजान हो जाता है, जैसे उसमें जान ही ना हो। तभी एक और स्कैरक्रो आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे ब्रायन अब डर जाता है और भागते हुए स्कॉट के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर वो स्कैरक्रो स्कॉट पर भी अटैक कर देता है। तब वो दोनों सामने घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो स्कैरक्रो उस घर के अंदर नहीं आ पाता, यानी कि वो बस कॉर्नफील्ड में ही रहा करता था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के घाव पर मेडिसिन लगाते हैं। इसके बाद वो दोनों घर के बाहर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक गाड़ी नजर आती है, लेकिन उस गाड़ी में स्कैरक्रो पड़ा होता है जो अचानक से उन पर अटैक कर देता है। लेकिन ये लोग किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। इधर स्कॉट को विजन्स आने लगते हैं, जहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जो कि अपने 2 बेटों के साथ रहा करता था और वो मीट को काट रहा होता है। तभी वो अपने बेटों को मीट को काटने का कहता है, जिस पर उस आदमी का बड़ा बेटा तो उसे काफी अच्छे से काट देता है, लेकिन छोटा बेटा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, जिस पर वो आदमी उसे मारने लगता है, जिससे उसके छोटे बेटे को काफी बुरा लगता है। यहाँ ब्रायन स्कॉट को होश में लाता है, जिससे स्कॉट का विजन टूट जाता है। दूसरी तरफ क्रिस घर के अंदर चेक करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर कार की चाबी मिलती है, लेकिन इसी बीच उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसके पीछे गया हो। और जब वो उस जगह को चेक करता है तो उसे वहाँ पर नेटली दिखाई देती है। दरअसल नेटली की डेथ हो चुकी है और वो बिल्कुल जॉन की तरह स्टिचेस कर रही होती है। तभी वहाँ पर स्कॉट और ब्रायन भी आ जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा होता है, जिस पर क्रिस विंडो के जरिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेटली उसे देख लेती है, जिसके बाद क्रिस का हाथ विंडो में ही फंस जाता है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर स्कॉट और ब्रायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद ब्रायन उसी रूम में जाकर नेटली को चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। ये देखकर वो इस बारे में क्रिस से पूछता है। तब क्रिस उसे बताता है कि वो नेटली जरूर थी, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है। तब क्रिस उससे कहता है कि उसके पास कार की कीज है, तो वो लोग इस जगह से बाहर जा सकते हैं। लेकिन ब्रायन उनसे कहता है कि अगर नेटली जिंदा है तो वो बगैर नेटली के नहीं जाएगा। साथ ही वो क्रिस से चाबी भी ले लेता है। तब स्कॉट गुस्से में बाहर चला जाता है, जहाँ स्कॉट को दोबारा
दोबारा विजन आता है। वो इस बार उन्हीं दो भाई को देखता है जिनमें से छोटा भाई अपने बड़े भाई को स्टैप कर करके जान से मार देता है। तभी वहाँ पर स्कैरक्रो आ जाता है और स्कॉट को मारने लगता है। इसी बीच वहाँ पर ब्रायन आ जाता है और वो उसे बचाता है, साथ ही वो उस स्कैरक्रो को मार देता है। इसके बाद स्कॉट ब्रायन को बताता है कि उसे बार बार विजन्स आ रहे हैं जैसे उन तीनों की स्पिरिट वहाँ पर हो। तब ब्रायन कहता है कि शायद नेटली को भी यही सब आ रहा हो और वो घर के अंदर नेटली को बचाने जाता है। इधर स्कॉट और क्रिस बाहर होते हैं जहाँ पर क्रिस कहता है कि ब्रायन का तो दिमाग खराब है और हम लोग इस जगह से बाहर चलते हैं, लेकिन स्कॉट उसकी एक भी बात नहीं मानता और वो ब्रायन के पास अंदर चला जाता है। वहाँ पर उन्हें एक शॉटगन नजर आती है। इसी बीच उन्हें ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज आती है और जब वो लोग नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि क्रिस ट्रक को लेकर कॉर्नफील्ड से जा रहा होता है। इधर क्रिस गाड़ी को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक स्कैरक्रो आ जाता है जो कि उसकी गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और वहाँ पर स्कैरक्रो आकर क्रिस पर अटैक करने लगता है। तभी क्रिस उनमें से एक स्कैरक्रो का मास्क हटा देता है जिससे वो स्कैरक्रो बेजान हो जाता है और वो स्कैरक्रो कोई और नहीं बल्कि उनका मिसिंग फ्रेंड जॉन होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जो भी स्कैरक्रो उन पर अटैक करता है वो खुद एक स्कैरक्रो में बदल जाता है और इसी वजह से वो उस घर में जाकर खुद के लिए मास्क स्टिच करता है। दूसरी तरफ ब्रायन एक शॉटगन लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने नेटली का स्कैरक्रो आ जाता है। तो उसे लगता है कि शायद नेटली उसे नहीं मारेगी, लेकिन तभी नेटली उस पर अटैक करके उसे जान से मार देती है। ये देखकर स्कॉट बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसे फिर से विजन आते कि छोटा भाई मास्क सिलता है और इसके बाद वो अपने बड़े भाई को एक स्कैरक्रो बनाकर उस पर मास्क लगा देता है। अब स्कॉट और क्रिस डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस जगह से किसी तरह बाहर जाएंगे। तो क्रिस उसे बताता है कि वो स्कैरक्रो एक बार में सिर्फ एक ही इंसान को अटैक करता है। इधर ब्रायन उसी रूम में जाकर मास्क सिलने लगता है। दूसरी तरफ स्कॉट और क्रिस दोनों गाड़ी के पास से फ्यूल और गन ले लेते हैं, लेकिन तभी स्कॉट पर एक स्कैरक्रो अटैक कर देता है जिस पर क्रिस उस स्कैरक्रो पर शूट कर देता है। अब वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्कैरक्रो क्रिस पर अटैक कर देता है जिससे क्रिस जख्मी हो जाता है। लेकिन ठीक वक्त पर क्रिस उसका मास्क निकाल देता है जिससे वो स्कैरक्रो बेजान हो जाता है। दूसरी तरफ स्कॉट उस पूरे कॉर्नफील्ड में फ्यूल डालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्कैरक्रो आ जाता है जो कि स्कॉट को मारकर बेहोश कर देता है। और जब स्कॉट को होश आता है तो वो देखता है कि वो स्कैरक्रो क्रिस को उल्टा लटका रहा होता है। तभी क्रिस स्कॉट को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं इसे पकड़ कर रखता हूँ, यानी कि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तब स्कॉट वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वो स्कैरक्रो क्रिस को जान से मार देता है और स्कॉट के पीछे भागने लगता है। स्कॉट भागते भागते रोड पर गिर जाता है और बेहोश होने लगता है। तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिसमें बहुत से लोग होते हैं। तभी वो स्कैरक्रो स्कॉट की तरह गिर जाता है क्योंकि वो स्कैरक्रो अब उन लोगों पर भी अटैक करने वाला होता है और वो लोग उनकी तरफ आने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।